हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में समकालीन भारत नाम से जो भूगोल की किताब है, इस किताब के चैप्टर नंबर 4 कृषि के अंतर्गत पार्ट नंबर 5 में इस पार्ट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी हमने इस पार्ट के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 में बहुत सारे क्वेश्चनों को हल कर रखा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में भी बहुत सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से 3 जो फसलें हैं वो जायद के फसल में शामिल की जाती हैं और एक फसल जो है उसको जायद की फसल में शामिल नहीं करते। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी खरबूज, ऑप्शन सी तरबूज, ऑप्शन डी खीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मक्का। तो मक्का जायद की फसल नहीं है। मक्का किसकी फसल है? रबी की फसल है। सॉरी, मक्का खरीफ की फसल है। इसके अलावा जो खरबूज हैं, तरबूज और खीरा, ये जो 3 फसलें हैं ये जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। तो इसमें 4 उद्योग दे रखे हैं। 4 में से 3 हैं उनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है और एक उद्योग है जिसके लिए कच्चा माल कृषि से नहीं मिलता है। तो हमको उस उद्योग का नाम बताना है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग और ऑप्शन डी पर्सन उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। इसके अलावा चीनी उद्योग को कच्चा माल कृषि से मिलता है, जिसका कच्चा माल गन्ना होता है। और ऑप्शन बी है सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि हमको सूती वस्त्र बनाने के लिए जो जूट होता है वह कृषि पर ही निर्भर रहते हैं उसके लिए हम। और ऑप्शन डी है पटसन। तो पटसन उद्योग, जिसको हम जूट उद्योग बोलते हैं, वह भी कृषि पर आधारित उद्योग है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी शस्य ऋतु नहीं है। ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद और ऑप्शन डी सावन। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में शस्य प्रारूप के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में है रबी की फसल, ऑप्शन बी खरीफ की फसल, ऑप्शन सी जायद की फसल और ऑप्शन डी है सावन। तो शस्य प्रारूप के अनुसार भारत में केवल 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो जो ऑप्शन नंबर डी है सावन, ये सावन कोई फसल नहीं है, बल्कि एक एक ये महीने का नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सावन। प्रश्न नंबर 4, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए झींगा उत्पादन, ऑप्शन बी टमाटर उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन और ऑप्शन डी आलू उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झींगा उत्पादन। तो जो गुलाबी क्रांति है उसका संबंध होता है झींगा मछली के उत्पादन से। इसके अलावा जो गुलाबी क्रांति है उसका संबंध प्याज के उत्पादन से भी है। नंबर 5, गोल क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन और ऑप्शन डी है दूध उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलू उत्पादन। जो गोल क्रांति है उसका संबंध किससे है? आलू के उत्पादन से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नांकित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो हमको जो खरीफ की फसल नहीं है वो बतानी है। इसमें 3 फसलें हैं जो खरीफ की है और एक फसल रबी की फसल है। तो हमको जो रबी की फसल है या जो खरीफ की फसल नहीं है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूँ और ऑप्शन डी है कपास। तो इसमें से चावल हो गया, गन्ना हो गया और कपास, ये सारी इसकी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। और इसमें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है गेहूँ, तो गेहूँ रबी की फसल है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूँ। तो ऑप्शन नंबर सी गेहूँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। तो ऐसी फसल कौन सी है जिसके लिए पानी अधिक मात्रा में चाहिए, मतलब अधिक बारिश चाहिए लेकिन पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए जिस उसकी जड़ों में। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी चाय और ऑप्शन डी मूंगफली।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। तो चाय के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जो पानी है वह चाय की जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। प्रश्न नंबर 8, खरीफ की फसल काटी जाती है। ऑप्शन ए मार्च में, ऑप्शन बी दिसंबर में, ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में, ऑप्शन डी जून के प्रारंभ में। जैसा कि आपको पता होगा कि जो खरीफ की फसल होती है उसकी बुआई कब होती है? मानसून के आगमन के साथ उसकी बुआई शुरू हो जाती है और उसको हम नवंबर के प्रारंभ में काटते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर के प्रारंभ में, मतलब अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के प्रारंभ में उसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। तो दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन करता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु दक्षिण भारत का वह राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन करता है। तो इसके अलावा इसके बाद दूसरा नंबर आता है केरल का। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है, या हम कह सकते हैं कि चाय के उत्पादन में भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो भारत के किस राज्य में मसालों का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, या कह सकते हैं कि किस राज्य का मसालों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। तो केरल भारत का सर्वाधिक मात्रा में मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य है। इसी कारण से जो केरल है, केरल को मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है वो बताना है। ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है फैजाबाद में, ऑप्शन सी है आगरा में और ऑप्शन डी है हल्द्वानी में। दलहन का मतलब होता है जो हमारी दाल वाली फसलें होती है उनको हम बोलते हैं दलहन या दलहनी फसलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। तो जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है वह कहाँ स्थित है? कानपुर में। प्रश्न नंबर 12 है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी कानपुर में और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में। तो भारतीय जो क्या हम कह सकते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो हमको ऐसी फसल का नाम बताना है जिसका भारत में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता है और साथ ही साथ उसका सबसे अधिक मात्रा में उपभोग भी किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन नंबर बी है दलहन, ऑप्शन सी है कहुआ और ऑप्शन सी है चीनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलहन। तो भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है, मतलब दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे अधिक मात्रा में दालों का उपभोग भी भारत में ही किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। इसमें 4 फसलें दे रखी हैं। इसमें से एक फसल है जिसको हम जायद के मौसम में उगाते हैं। तो उस फसल का नाम बताना है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए तरबूज, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी है पटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरबूज। जो तरबूज है वह जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसके अलावा जो सोयाबीन है वह खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है और जो पटसन है, पटसन भी क्या है? खरीफ की फसल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तरबूज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से एक फसल जो खरीफ की फसल नहीं है और इसके अलावा जो 3 फसलें हैं वह खरीफ की फसल है। तो हमको जो खरीफ की फसल नहीं है उसका नाम बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी सरसों। तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन है कपास, कपास खरीफ की फसल है। ऑप्शन बी मूंगफली है, तो मूंगफली भी खरीफ की फसल है और ऑप्शन सी मक्का, मक्का भी हमारी खरीफ की फसल है। तो इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बचता है सरसों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरसों।
तो सरसों कौन सी ऋतु की फसल है? ये होती है रबी की फसल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन-सा बागवानी से संबंधित है? तो इसमें कुछ क्रांतियाँ दे रखी हैं, तो इन क्रांतियों में से कौन-सी क्रांति बागवानी से संबंधित है वो बताना है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन बी है हरित क्रांति, ऑप्शन सी है स्वर्ण क्रांति और ऑप्शन डी है श्वेत क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से है। तो इसके अलावा जो ऑपरेशन फ्लड है या जिसको हम दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसका संबंध दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से है। ऑप्शन बी है हरित क्रांति, तो इसका संबंध है कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने से। और ऑप्शन नंबर डी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध भी किससे होता है? दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्यिक फसल का मतलब होता है जिस फसल को उगाने का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। तो इसमें कौन सी व्यापारिक फसलें हैं या वाणिज्यिक फसलें हैं? ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गन्ना, तंबाकू, जूट ये सभी भारत की वाणिज्यिक फसलें होती हैं जिनका उत्पादन किसान मुख्यतः व्यापार करने के उद्देश्य से करता है, क्योंकि हमारी ये खाद्यान्न फसलें नहीं है। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें रबी, खरीफ और जायद की फसलें दे रखी हैं और इनमें हमको बताना है कि कौन-सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है रबी की फसल, तो रबी की फसल में सरसों और ककड़ी दे रखा है। ऑप्शन बी है खरीफ की फसल, मक्का दे रखा है। ऑप्शन सी है जायद की फसल, खीरा, तरबूज। ऑप्शन डी है नकदी फसल, कपास। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रबी की फसल सरसों, ककड़ी, क्योंकि हमको जो इसमें सुमेलित नहीं है मतलब जो सही नहीं है उसको बताना है। तो रबी की फसल सरसों और ककड़ी दे रखा है। सरसों रबी की फसल है लेकिन जो ककड़ी है वह रबी की फसल नहीं है। ककड़ी किसकी फसल होती है? जायद की फसल होती है। और अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था खरीफ की फसल मक्का, तो ये सही है क्योंकि मक्का खरीफ की फसल होती है। और इसी प्रकार ऑप्शन सी दे रखा है जायद की फसल, खीरा, तरबूज, ये भी राइट आंसर है। राइट है क्योंकि इसमें जो खीरा और तरबूज क्या है ये जायद की फसलें होती हैं। और ऑप्शन डी है नकदी फसल, कपास, ये भी सही है। तो हमको क्या करना था, जो इसमें सुमेलित नहीं था उसको बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम इसी प्रकार की अगली वीडियो में।